देश के प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह का चंडीगढ़ से और खास करके पंजाब यूनिवर्सिटी से एक गहरा नाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बाहर हम खड़े हैं। ये बिल्डिंग है आर्ट्स ब्लॉक 3 और इस डिपार्टमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तकरीबन 12 साल पढ़ाया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी के ही छात्र रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई होशियारपुर कैंपस से की, लेकिन यहाँ पर बतौर लेक्चरर वो अपॉइंट हुए और 12 साल तकरीबन उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद भी डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड रहे। इकोनॉमिक सोसाइटी जो इस डिपार्टमेंट की है उसके मेंबर रहे। 7 साल पहले भी यहाँ पर एक लेक्चर डिलीवर करने बतौर अध्यापक आए थे और बहुत सारी बातें उन्होंने की। अपने पुराने जो स्टूडेंट्स थे, उनके छात्र थे, उनसे भी मिले और उनके छात्र उनको याद करते हैं। डॉक्टर एच.एस. शेरगिल से हमारी बात हुई, जो कह रहे थे कि वो हमेशा पंक्चुअल रहते थे और उनके जो छात्र थे वो भी कभी भी उनकी जो क्लास है वो मिस नहीं करते थे और उनके स्टूडेंट्स भी उतने ही पंक्चुअल थे। तो ये एक गहरा नाता है चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मैं शुरुआत करूंगी पढ़ाई से, क्योंकि वो यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं। उन्होंने अपनी बीए, ग्रेजुएशन, ऑनर्स और मास्टर्स दोनों डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से की है। तो इन्हीं क्लासरूम्स में बैठ के उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। उसके बाद उन्होंने एज फैकल्टी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आइए प्लीज, ये वाला जो कमरा है कॉर्नर का क्लासरूम, ये प्रोफेसर मनमोहन सिंह का रूम था। हम लोग भी जो यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग फैकल्टी, हम लोगों को जो भी बच्चा डिपार्टमेंट में आता है सबसे पहले यही पता चलता है कि ये पहला रूम मनमोहन सर का रूम है। क्योंकि डिस्पाइट पॉलिटिकल एफिलिएशन, मैं फिर से कहूँ, सर का एज इकोनॉमिस्ट जो स्टेचर है उससे हर इकोनॉमिक्स का बच्चा वाकिफ है। तो इस कमरे में सर एज फैकल्टी बैठे हैं, लेक्चर तैयार किए होंगे। जितना हम सुनते हैं उनके कंटेम्प्रेरी से वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल थे। घर पे भी कोई डाउट्स लेने जाता था तो बिना चाय पिए नहीं जाने देते थे। बहुत एफेबल और डाउन टू अर्थ उनके बारे में हमने सुना है अपने टीचर्स से। जैसे वो इकोनॉमिक सोसाइटी के बाद में भी मेंबर रहे हैं, 7 साल पहले भी विजिट किया डिपार्टमेंट, तब कैसे उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया? सर, बच्चों ने कहा वो बहुत एक्सेसिबल थे। एक्चुअली सर का डिपार्टमेंट से जो पॉजिटिव कनेक्ट है, मैंने अपने आफ्टर ज्वाइनिंग एज अ फैकल्टी जो नोटिस किया, पहले जब हमने एलुमनाई एसोसिएशन शुरू की, मैं आपको बता रही थी, तो तब सर प्राइम मिनिस्टर थे। जैसे ही उनको ये कन्वे करा कि सर हम अपना एलुमनाई एसोसिएशन शुरू कर रहे हैं, उस टाइम पर उपिंदर साहनी चेयरपर्सन थे, तो इमीडिएटली दिस वाज रिसीव्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसमें सर ने अपनी बेस्ट विशेस दी हैं। इसी से पता चलता है कि सर का बॉन्डिंग तो डिपार्टमेंट से। उसके बाद 2018 में उनको रागनेकर मेमोरियल लेक्चर के लिए इनवाइट किया था, जिसमें सर आए थे। और तब सर के कुछ एज रिलेटेड ऐसे इश्यूज थे कि सर ऊपर नहीं आ पाए थे टॉप फ्लोर पे, तो नीचे फिर उनके लिए अरेंजमेंट किया हुआ था। लेक्चर ऑडिटोरियम में था, इसके बाद नीचे सर सबसे मिले। और जो चीज बिल्कुल नहीं भूलती कि सर हाथ जोड़ के मिले थे, जाते जाते भी सर ने सबको इंडिविजुअली हाथ जोड़ के गुड बाय कहा। बच्चे बहुत खुश हुए थे। हमारे पास छोटे छोटे वीडियोज हैं जिसमें बच्चे उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और सर उनसे हमने एक कोटेशन मांगी थी कि व्हाट डू यू सी एज द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो उन्होंने दी थी। और डिपार्टमेंट ने तब तक वो लैमिनेट करा के, मतलब उसको चार्ट में कन्वर्ट करके रखा था। तो सर ने अपने हाथ से वो साइन की है, जो हमारे सेमिनार रूम में लगी हुई है। ये बड़ी खास बात है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनका इस डिपार्टमेंट से इस तरीके का नाता है। मैं देख रही थी कि डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पे एक जो प्लाक लगा हुआ है उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी। एक्चुअली इसमें हमने वो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट चूज किए हैं जो हमें लगता है कि वर्ल्ड वाइड जिन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक थॉट को इन्फ्लुएंस किया है। तो इंडिया क्योंकि 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज में से तो एक है ही ना, तो ऐसे में मनमोहन सिंह का नाम ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत मतलब हमेशा आई थिंक याद रखा जाएगा। कोई कह रहा था आपको कैसा लग रहा है, तो नो डाउट फिजिकल फॉर्म में ही इज नो मोर, बट एज एन इकोनॉमिस्ट अगर हम लोग कहें तो हमारे लिए तो मनमोहन सिंह जी रहेंगे। वो हर टेक्स्ट बुक में है। और 90s का पूरा, अगेन आई एम सेइंग कि उस समय जब उन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर ग्लोबलाइजेशन की बात की, तो ना सिर्फ जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, उन्होंने भी, ऑपोजिशन ने भी उनका सपोर्ट किया। एंड दैट इज व्हाई इंडिया वेंट फॉर दैट रूट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Since 1999, he has been a pioneer. He has been an initiator for many. Today, we enjoy many of our service benefits and the kind of pay scale that we receive today. All have been initiatives. These are the initiatives taken by our late Prime Minister Manmohan Singh ji. बहुत सारे उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आज एक ऑनलाइन कंडोलेंस मीटिंग, जैसे मैम ने बताया, वो रखी है, उसमें जुड़ रहे हैं, उनकी यादें साझा करें।